बिकॉज मुझे लगता है कि एक्टर के लिए ऑडियंस वैलिडेशन सबसे ज़रूरी और ऑन टॉप प्रायोरिटी होती है। कई बार और ये डायरेक्टर का इंटेंशन भी होता है कि उस पूरे कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के बीच में जो सीरियसनेस है वो ज़्यादा फील ना हो। यार हम आए हैं इस प्रोफेशन में लोगों के दिल को छूने। कई बार आप इमोशन से छूते हो, कई बार आप हंसा के छूते हो, कई बार आप प्यार से छूते हो। अलग अलग तरीके होते हैं। और मैं जितना मुझे लगता है मैं जितनी सेवा कर पाती हूँ मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा हमेशा वापस मिलता है। हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ओपिनियंस बहुत ज़्यादा है। हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास फिल्मों का जरिया है, अलग अलग किरदार करके हम ऑडियंस से कनेक्टेड रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भूमि पेडनेकर। मैं अर्जुन कपूर। नमस्कार, मैं हूं मुदस्सर अजीज और आप हमें देख रहे हैं navbharatlive.com पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत के इस खास बातचीत में। बदलते दौर की एक न्यू एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म लेकर आज हमारे बीच मौजूद है फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की स्टारकास्ट भूमि पेडनेकर, अर्जुन कपूर और डायरेक्टर मुदस्सर अजीज। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भूमि से अगर मैं शुरू करना चाहूँ तो भूमि, आपने लगातार बहुत तरह तरह के काम किए। हर तरह के जॉनर में मुझे लगता है आपने अलग अलग अपने काम का एक लोहा मनवाया है लोगों के बीच में। लेकिन आज जी अच्छा है। थोड़ा अगर शुद्ध हिंदी में नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रिंट की बोलचाल होती है। नहीं सर, दिस वाज रियली इंप्रेसिव। हम सब क्लॉक इन कर रहे थे कि हम भी बोल गए लोहा में आप दोनों ही कर रहे थे, मुझे पता है ये कहां पर। बिकॉज़ ही इज आल्सो राइट। नहीं मैं चाहता हूँ हर बार अभी अगले इंटरव्यू में बोलूंगा कि भूमि अपना लोहा मनवा चुकी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। या तो आज भी ऐसा होता है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज बहुत करीब आती है तो एक नर्वसनेस हिट करती है कि पता नहीं ऑडियंस का कितना क्या रिएक्शन होगा, इस तरह की चीज़ें। जी बिल्कुल, बिकॉज मुझे लगता है कि एक्टर के लिए ऑडियंस वैलिडेशन सबसे ज़रूरी और ऑन टॉप प्रायोरिटी होती है। एंड बस यही मैं आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि मैं यही प्रे करती हूँ कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर ले, हमें प्यार मिले ऑडियंसेस से। तो नर्वसनेस तो होती है। यस, फिल्म का ट्रेलर हमने देखा, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है एंड बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग काफ़ी एक्साइटेड भी हैं इस फिल्म को लेकर के, क्योंकि अर्जुन को एक अलग अवतार में देख रहे हैं वो लोग। मतलब कह सकते हैं कि अर्जुन अपना दिल खोल करके मतलब कॉमेडी कर रहे हैं बिंदास एकदम से। तो एक चीज़ जो हमने देखी है ना कि हाल फिलहाल की आपकी जो फिल्में रही हैं, है ना, जैसे डेंजर लंका का जो किरदार है उसके बारे में काफ़ी बात की जा रही है। तो कह सकते हैं कि बहुत सीरियस काइंड ऑफ रोल्स थे और आपको लगा कि अब थोड़ा कॉमेडी करना है, मुझे थोड़ा खुल के काम जी। काफ़ी हद तक आपका सवाल ही जवाब है। एक वक्त बीत गया था जो इस तरह की फिल्म कर पाया था। डायरेक्टर साहब के साथ काम करने की मेरी ख्वाहिश थी। वी वांटेड टू वर्क टुगेदर। तो जब मौका मिला तो मैंने छोड़ा नहीं। इस बार मैंने सोचा कि यार मैं भी रोम कॉम के स्पेस में वापस लौटा हूँ 2 स्टेट्स और कियनका के बाद, और बहुत मज़ा आया काम करके। आई थिंक आई एम हैप्पी। सिंघम के बाद ये आ रही है तो लोग जो ऑडियंसेस है उनको अर्जुन कपूर 2 अलग तरीक़ों से देखने में 6 महीने के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आई थिंक वो होता है ना, टाइमिंग ऐसी होती है लाइफ में, यू कांट प्लान ऑल दिस। अब जैसे हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ उसको लेकर। एज एन एक्टर ये कोशिश भी रहती है कि कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी को मेंटेन किया जाए। बिल्कुल। अगर मैं सेम चीज़ करते रहूँगा तो मैं भी बोर हो जाऊँगा, और फिर अगर मैं बोर हो गया तो आप एज एन ऑडियंस भी बोर हो जाओगे। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए, चांसेस लेते रहना चाहिए। You take it up as a challenge. कई बार that's very important for you to grow as a human being, as an actor also। अलग अलग चीज़ें ट्राई करके ही समझ में आता है कि आप किस में ज़्यादा एंजॉय करते हो, किस में आपको उतना मज़ा नहीं आता। सो इट्स अ लर्निंग एंड दैट इज़ व्हाट दिस ब्यूटीफुल प्रोफेशन गिव्स अस। एक्चुअली मौका देता है कि हम अपने आप को अलग अलग सर्कमस्टांसेस और कैरेक्टर्स में डिस्कवर कर पाए। करेक्ट। यू नो सर, आपकी अगर मैं बात करूँ, जैसे हर एक डायरेक्टर की ना एक अपनी तरीका होता है काम करने का। अगर राजकुमार हिरानी की फिल्म आ रही है तो लोगों को कहीं ना कहीं वाइब होती है कि उनका काम किस तरह का होगा। अगर आपकी मैं बात करूँ तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को ना समझने की जो एक समझ है वो आपकी बहुत अलग है, बहुत अच्छी रही है। और ये भी कहा, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब पर भी कई सारे, तो लोग बोल रहे थे कि मुदस्सर अजीज़ की खास बात ये है ना कि कॉमेडी उनका फोटे है। उनको पता है, उनको एक्टर से कॉमेडी करवानी आती, भले वो कितना भी मंझा हुआ एक्टर हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह का था? जैसे कि एक न्यूज़ भी थी कि शूटिंग के दौरान शायद आप इंजर्ड भी हो गए थे। नहीं, वो एक्चुअली तो ये हो गए थे इंजर्ड। वो न्यूज़ ही गलत थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, और खास बात ये भी है कि मल्टी स्टारर फिल्में आपने कई सारी की हैं जी। एक साथ कई सारे एक्टर्स को संभालना एक बहुत जिम्मेदारी होती है और आप बहुत बखूबी काम निकालते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये हाउ वाज योर होल एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द फिल्म आल्सो? मेरे हस्बैंड की बीवी कई वजहों से मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म है। एक तो ये कि कई बार और ये डायरेक्टर का इंटेंशन भी होता है कि उस पूरे कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के बीच में जो सीरियसनेस है वो ज़्यादा फील ना हो, मगर हमेशा एक कहानी की शुरुआत उसके सीरियस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से होती है। और मैं समझता हूँ कि मैंने तो
गुज़िश्ता आई थिंक 10-15-20 साल में शायद एक डिवोर्स्ड प्रोटैगनिस्ट को फिल्म लीड करते हुए नहीं देखा था। मुझे देखना था, मुझे डिस्कवर करना था कि इस कहानी में नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, जो कि लोग डायरेक्टली एसोसिएट कर लेते हैं शादी के टूटने से, मगर इवन ह्यूमर में क्या देखा जा सकता है। तो ये एक दूसरी फिल्मों से बड़ा अलहदा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऐसा उन चीज़ों में ह्यूमर ढूंढने की कोशिश की मैंने जहाँ पे जो है रिश्तों में खटास आ जाती है और जहाँ पे रिश्तों में जो है तनाव आ जाता है। तो उस लिहाज से ये अलग रहा कंपेयर टू दी अदर कॉमेडीज दैट आई हैव डायरेक्टेड। राइट। यू नो अर्जुन, अगर आपकी बात करूँ मैं, तो एज एन एक्टर बहुत इवॉल्व हुए हैं आप। एंड साथ ही साथ में जैसे फिल्म में एक ट्रेलर में एक डायलॉग भी है आप स्टार्टिंग में जिस तरह से बताया, मतलब कहते हैं कि यू नो आपके करियर को लेकर के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही वो लाइन, लेकिन स्टार्टिंग में एक डायलॉग है एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस को लेकर के काफ़ी। तो लोग सोशल मीडिया पे मैंने देखा तारीफ कर रहे हैं इस चीज़ की कि मानना पड़ेगा भाई खुद पे जोक लेना, है ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है कहीं ना कहीं पे। एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ब्रॉड होते जा रहा है, आप बहुत ओपन होते जा रहे हैं अपने। मैं इसके ऊपर आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा कि क्योंकि फैंस का इस पर पर्टिकुलरली ध्यान गया है इस चीज़ पे। यार हम आए हैं इस प्रोफेशन में लोगों के दिल को छूने। कई बार आप इमोशन से छूते हो, कई बार आप हंसा के छूते हो, कई बार आप प्यार से छूते हो, अलग अलग तरीके होते हैं। ये नोक झोंक करने से अगर किसी को एक स्माइल मिल गई और अगर वो मान गए अरे यार ये तो जानता है हम इसके बारे में कभी कभी मस्ती मजाक में क्या बोलते हैं। कई बार होता है ना, लोग मानते भी नहीं है, वो बस चीज़ें बोलते हैं हंसी मजाक में। तो मैं मानता हूँ हमारी ऑडियंस सोशल मीडिया के आगे बहुत बड़ी है, जहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला है। 12-13 साल टिके रहने पाना, तो ये जो ओपिनियंस होते हैं ये दे पासिंग फ्रिविलियस होते हैं। पर अगर आप उसको भी अगर पकड़ के अपने ऊपर एक जोक रह करके आगे बढ़ जाओ, तो जो लोग आपको सच्चा प्यार करते हैं वो तो खुश भी होते हैं, यार देखो कितना अवेयर आदमी है, अपने ऊपर जोक लेके हमको हंसा रहा है। और जो लोग शायद आपके ने शेयर्स या जो थोड़ा सा आपके बारे में अभी भी फेंस पे सोचते हैं कि यार ये कैसा है, ऐसा है, वैसा है, वो भी बोलते चलो यार ये मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, ऑडियंस की बात सुन रहा है। तो इट्स अ विन विन ओनली इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मुश्किल होता है अपने ऊपर जोक लेना कई बार, लेकिन ये माहौल जो बना है मुदस्सिर सर ने ट्रेलर में, उसमें क्या ना, वो 30 सेकंड ही ट्रेलर नहीं है, उसके आगे भी एक फिल्म है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो 30 सेकंड के जरिए हमने हमारी सारी ऑडियंसेस, एंड स्पोर्टिंग ऑफ राकुल एंड भूमि आल्सो, ऑल थ्री ऑफ अस टुक जैब्स एट आवरसेल्व्स। उसके थ्रू हमने ऑडियंस को कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी और हमारी एक एनर्जी दिखा दी कि यार हम तो हंसाना चाहते हैं। नियत करेक्ट, जो नियत। और फिर लोग जुड़ गए ट्रेलर देख के, बोले यार ट्रेलर तो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव ही बन गया। तो अगर नियत हमारी साफ थी ये जोक क्रैक करने में भी, वी वांटेड टू जस्ट मेक पीपल लाफ। सो यार इसको लॉजिक दूंगा तो फिर थोड़ी अजीब चीज हो जाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है यार। कई बार आप पूरी मेहनत करते हो और सीरियस हो जाते हो, कई बार आप अपने ऊपर एक जोक क्रैक कर लेते हो, वही कहीं दिल को छू जाता है। तो अच्छा है, आई एम ग्लैड इफ पीपल आर फीलिंग दैट। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का एक फ्लिप साइड ये भी है कि लोग कई बार सोचते नहीं है, वो पहले रिएक्ट कर जाते हैं, 100%। बट वी आर ऑल पार्टी टू दैट यार। हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ओपिनियंस बहुत ज़्यादा है। हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो इट्स अ ओपिनियनेटेड टाइम, और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत हैवी है इन डेली कंजम्पशन। यू माइट नॉट बिलीव इन सर्टेन थिंग्स, बट आप रोज अगर पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, सोचते रहोगे, तो आपकी सोच विचार की धारा थोड़ी अलाइन हो ही जाती है। तो इट इज, अब वो सच्चाई है, जो वो कहते हैं वो सच्चाई नहीं है, लेकिन आपके आसपास बहुत मंडराता है वो सोशल मीडिया का चर्चा, ये एक सच्चाई है। जैसे मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दूं, तो विकी कौशल की एक फिल्म आई है छावा, है ना। फिल्म रिलीज के पहले बहुत तरह के नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे थे, और वही फिल्म रिलीज होकर 3 दिन हुए हैं और वो फिल्म अब 120 करोड़ पार कर जाए। ये वही ऑडियंस है जो कहीं ना कहीं नुक्स निकाल रही थी, अब वही ऑडियंस है जो फिल्म को कमा। बट मैं आपको एक सच्चे दिल से ये बात कहना चाहूँगा, हम मीडिया के थ्रू आम आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ना, आजकल हम सिर्फ सोशल मीडिया से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में जाके देखो, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगर आप आम आदमी ऑडियंस जो पैसे देती है, जो थिएटर जाती है, वो ऑडियंस सोशल मीडिया से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होती जितना हम जो नहीं जाते ज्यादा करके हो जाते हैं, या हमें लगता है जितना कि वो इन्फ्लुएंस्ड है। एग्जैक्टली। सो सोशल मीडिया, देखो यार, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। यू कैन नॉट गेट सो कंज्यूम्ड बाय इट, यू नीड टू हैव सम बिलीफ इन हु यू आर एंड व्हाट यू आर मेकिंग। फिल्में चलेंगी नहीं चलेंगी, लोग जो बोलना है बोलते रहेंगे। इसेंशियली सोशल मीडिया में बंदिश एक जो आ जाती है ना कि इसी के लिए हम जी रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। आई एम ग्लैड दैट छावा हैज डन वेल। आई एम ग्लैड दैट इफ देयर
देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क, इट्स बीन आंसर्ड। करेक्ट। बिकॉज दैट शोज कि यार ये जो क्वेश्चन मार्क्स थे जिन लोगों ने उठाए थे वो असलियत नहीं जानते जो ऑन ग्राउंड रियलिटी थी। एग्जैक्टली। अगर थर्सडे रात को एक सवाल उठाया गया था, उसका जवाब बॉक्स ऑफिस, फिल्म की अप्रिसिएशन, वही सोशल मीडिया पे जो चैटर है वो एक्सप्लोड हो गया। वो कहाँ से हुआ? जो टिकट पेइंग ऑडियंस है उनसे हुआ है। सो आई थिंक इवेंचुअली सोशल मीडिया अपने तरफ अच्छा या बुरा जो भी है, लेकिन दैट्स नॉट आवर होल वर्ल्ड। करेक्ट। वो मान के चलना बहुत जरूरी है। जैसे ट्रेलर में ना भूमि एक क्वर्की टेक भी है कि जब आपका वो एक सीन आता है और वो क्या वो बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो तो पत्नी के रोल्स करते आई है कई सारे। हाँ जी। बट अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि ऐसा हुआ है कि क्योंकि जब शुरू किया था तो एक वाइफ का रोल किया था, फिर कई और फिल्मों में भी ऐसे हुए, तो कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप भी किया जाता है इस तरीके से। अलग अलग बीवियां बनी मतलब। हालांकि देखा जाए तो अगर आप कॉमेडी कर रही हैं उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं, अगर आप एक वाइफ का भी रोल कर रही हैं उसके कई सारे लेयर्स होते हैं अलग अलग। यार मुझे लगता है इन कैरेक्टर्स को, हाँ, और इन कैरेक्टर्स को सिर्फ एक वाइफ का रोल कह के इतना सिंप्लीफाई नहीं करते। यू नो, ऑल ऑफ देम आर वुमेन, दे आर वुमेन इन एंटायरिटी। उन सब की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इन सब किरदारों की। बट यू नो, मुदस्सर सर ने एक पिछले इंटरव्यू में बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि एक मैन वुमन रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती है। शादी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकता, है ना। अब उसके अलग अलग शेड्स होते हैं और मुझे मौका मिला है उन अलग शेड्स का हिस्सा बनने का, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अब वो कॉमेडी के थ्रू हो, वो ड्रामा के थ्रू हो, वो थ्रिलर के थ्रू हो, जब तक मेरे पास ये रोल्स आते रहे मैं उनमें बहुत अच्छा काम करती रहूँ और कोशिश मेरी रहेगी कि हमेशा उम्दा काम करूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम नेवर स्कैर्ड ऑफ बीइंग टाइप कास्ट। अगर ऐसी टाइप कास्टिंग है, आई एम वेरी हैप्पी। सारे बीवी के रोल मुझे चाहिए। हर तरह के रोल्स आपने किए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, कहते हैं कि इंडस्ट्री में सर्वाइव करना आसान नहीं होता है। यू आल्सो नीड टू हैव दैट थिक स्किन आल्सो। व्हाट हैज बीन योर टेक अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री? नो, आई थिंक व्हाट यू सेड इज़ राइट, बिकॉज आप अपनी अपनी जर्नी होती है। जब शुरुआत की थी तब इतने वॉइसेस नहीं थे जो मुझे गाइड करने की कोशिश करते थे, जो मुझे लगता है अच्छी चीज़ है ना। फिर बीच में जब सडनली हर फिल्म चलती है, बहुत सक्सेस आ जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपके जीवन में जिनकी एक ओपिनियन होती है आपकी ट्रजेक्टरी पे। मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद वो ओपिनियंस ब्लॉक कर दिए हैं एंड लिटरली द पीपल इन माय लाइफ आर द वन जिनकी मैं वैल्यू करती हूँ और उनकी जो एडवाइस और ओपिनियन है मैं उनकी वैल्यू करती हूँ, विच हैज़ बिन वन ऑफ माई बेस्ट लर्निंग्स। तो थिक स्किन तो होना पड़ता है क्योंकि आप पब्लिक आई में हैं एंड जैसे हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, आपकी कोई भी चीज़ गलत इंटरप्रेट हो सकती है। किसी के पास उतना टाइम और पेशेंस नहीं है कि वो जाके बैकग्राउंड की स्टोरी समझे। तो आई थिंक एक प्रेशर रहता है कि आप खुल के अपनी असलियत जो होती है वो खुल के सामने नहीं ला सकते, लेकिन हमारे पास फिल्मों का ज़रिया है, अलग अलग किरदार करके हम ऑडियंस से कनेक्टेड रहते हैं। मेरा जो अगला सवाल है ना आपसे, वो एक डायरेक्टर के रूप में, एक राइटर के रूप में है जी। कि राइटर्स जो होते हैं, आपको लगता है कि आज भी उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि फिल्म का कहीं ना कहीं जान होती है, वो सोल होते हैं वो फिल्म के, और साथ ही साथ में किस तरह से आप अलग अलग स्टोरीज़ को क्रिएट करते हैं। मैं अगर थोड़ा सा अगर बताना चाहें आप कि क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ह्यूमन सोसाइटी को समझना और उसे फिल्मों में लाना और एक नएपन के साथ लाना। नहीं, आपके पहले सवाल का अगर मैं जवाब दूं कि राइटरों को क्या उनका ड्यू क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है, देखिए क्या है, हर इंडस्ट्री का ना एक इकोसिस्टम होता है और वो इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही चेंज हो सकता है, वो एट द स्नैप ऑफ अ फिंगर चेंज नहीं होता। दौर आए हैं, आते रहेंगे। हमने वो भी दौर देखा है जहां राइटर सर चढ़ के बोले हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी ही फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल हमने वो भी दौर, जी बिल्कुल नहीं, और कई लोग सिर्फ सलीम जावेद से वाकफियत रखते हैं तो इमीडिएटली उनका नाम ले लेते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास जब लिखते थे तो, या जानिसार अख्तर जब लिखते थे, तो राइटर का एक अलग अलग टाइम पे सिनेमा गोज थ्रू इट्स फेजेस। फिर एक दौर आया जब राइटरों की बिल्कुल अहमियत लोगों ने क्योंकि बड़ा स्टार ड्रिवन मामला चलने लगा। फिर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत डिफरेंट एक वो तरीक़ा लाए ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टोरीज। उसमें वरुण ग्रोवर एक थे, है ना, उसमें जयदीप साहनी एक थे, जूही, है ना, जूही एक हुई, हिमांशु शर्मा एक हुए। बहुत सारे राइटर्स खुद डायरेक्टर्स बन गए, वो फिर डायरेक्टर्स बन गए। वो भी एक चीज़ है। कादर खान साहब तो खैर मतलब बेमिसाल ही है उनकी राइटिंग। तो ये आई थिंक ये ट्रांजिशनल है, तो आई डोंट थिंक ये फेयर होगा टू से कि डू राइटर्स गेट देयर ड्यू और नॉट।
पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या करके किरदारों को ज़िंदा करने का मन करता है, मुझे ऐसा लगता है कि किरदार, कहानी और किरदार दोनों के लिए मेरा प्रोसेस सेम है। कई बार कहानी पहले आती है, कई बार किरदार पहले आता है, उसके पीछे कहानी आती है। मैं क्या करता हूँ कि बहुत वक्त तक उसको धिक्कारता रहता हूँ कि चला जा दिमाग में से, कहानी भी हो या किरदार भी हो, कि गेट आउट, आई डोंट वांट टू यू नो एंटरटेन यू। या फिर क्या होता है कि कुछ कुछ उसमें ऐसे होते हैं प्लॉट या किरदार जो 5-7 दिन की धिक्कार के बाद भी वो ना कहीं से तो खाना खाते वक्त या सोते वक्त या नहाते वक्त फिर लौट आते हैं कहीं। तो जब वो उस जैसा एक किरदार या उस जैसी एक कहानी होती है ना, तब मुझे लगता है कि अब ये इतनी धिक्कार के बाद नहीं जा रहा है दिमाग में से, अब इसके ऊपर अब इसको गढ़ना ज़रूरी है। तो दैट इज़ माई प्रोसेस। और हर राइटर का इंडिविजुअल और ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिकल प्रोसेस हो, एवरीवन राइट्स डिफरेंट। एक एक्टर होने के साथ ही भूमि, मुझे लगता है कि आप सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम कर रही हैं, चाहे वो एज अ क्लाइमेट वॉरियर हो, अभी हाल ही में पीएम मोदी की जो उनकी परीक्षा पे चर्चा, उससे आप जुड़ी हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमेशा से एक प्रयास रहा है कि एक्टर होने के साथ साथ मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, एंड वो हमने अक्सर देखा है आपको, चाहे वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो, कैसे टाइम निकाल लेती इन सारी चीज़ों के लिए, इतनी हेक्टिक चीज़ों। एक्चुअली वो मेरी पर्सनालिटी है, मैं इंसान ही वैसी हूँ, क्योंकि एक्टर बनने के पहले भी मैं ये काम करती थी। तो एक्टर बनने के बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके थ्रू मैं और लोगों तक पहुंच सकती हूँ। तो वो मेरे जीवन का एक पर्पस आप समझ लीजिए। मुझे लगता है दिस इज़ माय वे ऑफ गिविंग बैक, और मैं जितना, मुझे लगता है मैं जितनी सेवा कर पाती हूँ, मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा हमेशा वापस मिलता है। तो ये मेरे लिए इट्स माई, आई वुडेंट बी अ सक्सेसफुल एक्टर अगर मेरे पास ये पर्पस ना जुड़ा हो। अर्जुन, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिसमें मतलब मुझे लगता है कि हर कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और बहुत ही नोटेबल काम किया है। आज हम देख रहे हैं जानवी है, खुशी है, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कभी ये आप पर भी प्रेशर था कि क्योंकि मैं बोनी सर के आप बेटे हैं, तो कि भाई मुझे भी अपना काम साबित करना है, और आज भी इतना तमाम तरह का काम करने के बाद भी आज भी आपको लगता है कि अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं अपने काम को साबित कर रहा हूँ? साबित, ठीक है, See, you have to prove to yourself also. Yes. You've made a choice to work. आप चाहते हो कि आप एक प्रोफेशन में आए जो क्राफ्ट ड्रिवन है, ताकि आप अच्छा काम लगातार कर सको। मुश्किल होता है, इम्प्रूव कर सको, वो पॉसिबल होता है। समटाइम्स योर वर्क विल बी लाइक्ड और नॉट लाइक्ड, बट यू हैव टू ट्राई एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो वो साबित से ज़्यादा क्या ना, यू वांट टू डू वेल फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। अपने आप को भी एक, यू नीड टू प्रूव टू योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर डूइंग इज द राइट डायरेक्शन, आपका प्रोसेस सही जा रहा है। जहाँ तक आप परिवार की बात करें, देखिए जब मेरी शुरुआत हुई थी, सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, लोग मुझे नहीं जानते थे कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरी शक्ल भी कोई नहीं पहचानता था। मेरी पहचान बनी मेरे काम से। आज समस्या ये है कि हम जब किसी को मौका दे रहे इंडस्ट्री के प्रति भी, आप पहले उनकी पूरी ज़िंदगी का बायोडेटा जानते हो, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। एक हद तक आप वो क्यूरियोसिटी हटा देते हो। तो मुझे मौका जब मिला था ना, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है। मुझे YRF में ये ऑडिशन कर चुकी, मुझे 2 बार रिजेक्ट किया था YRF में। ऐसा नहीं कि सीधा अप्रूव हो गया था। खैर वो कहानी किसी और दिन सुना सकते हैं, लेकिन जब मेरा डेब्यू हुआ तो इट वाज नॉट अबाउट प्रूविंग टू एनीवन, इट वाज जस्ट लिटरली कि यार मुझे मौका मिल जाए। फिर ये था बस ऑडियंस मुझे पसंद कर ले काम के वजह से, और फिर और एक और मौका मिल जाए ताकि मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकूं। और फिर मेरी सोच वही रही और मैं फिल्में करता चला गया। आई थिंक पोस्ट 2020 ये दौर बदला है, माहौल बदला है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर आ जाता है, बातचीत ज़्यादा बढ़ गई, एक हवा बदल गई इंडस्ट्री के प्रति, ऑडियंस को लेके, सोशल मीडिया की वजह से या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। तो हाँ, डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि उसी समय मेरी कुछ फिल्में नहीं चली थी शायद। तो वो तो आप चाहते हो कि ऑडियंस को आप प्रूफ से ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर पाओ। देखो यार, आप थोड़ी ना किसी को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हो, आप तो चाहते हो कि लोग को एंटरटेन करो। मैं अगर नेगेटिविटी को नीचे करने जाऊंगा तो मैं पॉजिटिविटी को कब देखूंगा? सो आई ऑलवेज लुक एट दैट, I always say this in every interview that you must have seen post Singham also. I just wanted to reconnect with the people that created me, and that is the audience. And Singham again gave me that chance. I never looked at that I've proved to the people who didn't like me. Exactly. Because वो तो उसमें भी खामी ढूंढ लेंगे। लेकिन जो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे टिका के रखा 13 साल के लिए, मैं अगर उनको छोड़ के सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाके उनको कम करने की कोशिश करूंगा, वो तो वैसे ही खुश नहीं होने वाले। करेक्ट। सो you have to not try and prove, you have to try and improve, you have to try and connect, you have to look at, you have to look at that side. वो अच्छा रिदम था उस लाइन में, मीटर आपने तोड़ दिया फिर। नहीं कि मैंने करेक्ट जगह पे आपको बोला
कि यू डोंट हैव टू प्रूव, यू हैव टू इम्प्रूव। वो जो आपका जो इसलिए सर मैं पंचलाइन तो फिर मैं रुक गया, मैंने बोला तारीफ करा डायरेक्टर मेरी यार, ले लेता हूँ। मुझे वो गाने की लाइन याद आ रही कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, बट यू शुड, आई मीन लिसन, बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है ये जो इंडस्ट्री। बाय द वे डजंट मीन कि लोग जो कह रहे हैं आप उसको Exactly. अनसुना कर Correct. दीजिए, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन। Correct. बट एक एक्टर और लोगों का उसके फैंस का एक अपना रिश्ता होता है। शिकायत करने का हक उनको होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जवाब देने का हक भी सिर्फ इनको होता है। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई फील। एंड हम अपने काम से कहीं ना कहीं वो प्रूव कर ही देते हैं। करेक्ट। तो यार फेजेस होते हैं जिंदगी में, आई हैव नेवर ट्राइड टू प्रूव एंड दैट्स नॉट द राइट वे टू वर्क, बिकॉज आई फील फिर माइंडसेट आपका बहुत बिटर हो जाता है कि मैं लोगों को दिखाऊंगा उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला। बट आपको उससे क्या लेने देना, लोग तो कहते रहेंगे। आप उन लोगों पे ध्यान दो या उस काम पे ध्यान दो जो आपको मजा देता है, या खुद कैसे बेहतर। हाँ खुद कैसे। सो वी हैव मोमेंट्स बट दैट शुडंट बी द ओनली वे टू फंक्शन। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि फिल्म को उतनी सफलता मिले जितनी आप लोगों ने इस पर मेहनत की। आप जाकर के Thank you so देखिए much. परिवार सहित। बिल्कुल, 21 फरवरी को। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।